देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी लाल सोना की कीमत, किसानों को बम्पर मुनाफा। बायोडीजल को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब तेजी से बढ़ेगी किसानों की इनकम। खाने वाले तेलों के दाम में गिरावट, जानिए कितने सस्ते हुए सरसों समेत अन्य तेल। अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में आना यूं तो भारत के लिए भी अच्छी खबर नहीं है, मगर हाँ, कहीं ना कहीं इसका फायदा भारत के केसर किसानों को होता जरूर दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान भारत और ईरान के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश है। तालिबान शासन के बाद केसर सहित कई दूसरे उत्पादों का निर्यात अब अफगानिस्तान में रोक दिया गया है। अफगानिस्तान में काम ठप पड़ जाने की वजह से भारत के केसर की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से भारत से निर्यात होने वाले केसर की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब आसमान छू रही है। जिस केसर की कीमत कुछ महीने पहले तक 1.25 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास हुआ करती थी, वो अब 2.25 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अगर अफगानिस्तान में हालात जल्द नहीं बदले और वहां निर्यात शुरू नहीं हुआ तो कीमत और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि भारतीय केसर अमेरिका, बेल्जियम, न्यूजीलैंड, कनाडा और खाड़ी देशों में सबसे ज्यादा निर्यात होता है। भारत में लगभग 5000 हेक्टेयर में इसकी खेती होती है। जम्मू कश्मीर कृषि विभाग के अनुसार प्रदेश में औसतन 17 मीट्रिक टन केसर की पैदावार हर साल होती है। 1,60,000 फूलों से लगभग 1 किलो केसर निकलता है और प्रदेश के 16,000 किसान परिवार इसकी खेती से जुड़े हैं। प्रदेश में इस समय लगभग 3,700 हेक्टेयर क्षेत्र में केसर की खेती हो रही है। इससे लगभग 32,000 किसान जुड़े हैं। भारत में केसर की खेती जम्मू और कश्मीर के 4 जिलों पुलवामा, वडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ में होती है। कश्मीर घाटी में 12 मीट्रिक टन केसर का उत्पादन होता है। लाल सोना के नाम से मशहूर केसर की खेती मई में शुरू होती है और अक्टूबर तक इसकी फसल पककर तैयार हो जाती है। सरकार ने डीजल में मिलाए जाने वाले बायोडीजल पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इससे बायोडीजल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, लिहाजा किसानों को अपनी आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। किसानों के लिए फायदेमंद ऐसे है क्योंकि देश के कई राज्यों में जेट्रोफा खेती की जाती है। जेट्रोफा एक झाड़ी नुमा पौधा होता है जो बेहद जल्दी तैयार हो जाता है। इसके बीज से बहुत मात्रा में तेल निकलता है, जिसका उपयोग इंजन को चलाने में किया जाता है। तो ऐसे में जब डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं तो ये बायोडीजल एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। जेट्रोफा के पौधों को किसान अपने खेत के चारों ओर लगाते हैं, जिससे ये खेत की चारदीवारी की तरह काम करता है और जानवरों से फसल की रक्षा भी हो जाती है। इसके अलावा जेट्रोफा के बीज का प्रयोग तेल के लिए भी होता है। इसके तेल से साबुन बनाया जाता है, साथ ही जलाने और लुब्रिकेंट बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जेट्रोफा में औषधीय गुण भी होते हैं। इसमें जेट्रोफिन नामक तत्व होता है जिसमें कैंसर प्रतिरोधी क्षमता होती है। सबसे जरूरी बात यह कि जेट्रोफा के बीजों से तेल साधारण स्पेलर द्वारा निकाला जाता है। तेल को फिल्टर करने के बाद डीजल द्वारा चालित सभी प्रकार के इंजन जैसे ट्रैक्टर, जनरेटर, रेल और सभी प्रकार के डीजल वाहन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए किसानों के लिए इसकी खेती फायदेमंद साबित हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू आपूर्ति बढ़ाने और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की ओर से की गई तमाम पहल के बाद देश भर के थोक बाजारों में 8 प्रकार के खाद्य तेलों की कीमतों में पिछले सप्ताह की तुलना में गिरावट का रुख दिख रहा है। भारत सरकार ने कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी के तेल पर शुल्क की मानक दर को और कम करते हुए 2.5% कर दिया है। रिफाइंड पाम तेल, रिफाइंड सोयाबीन तेल और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर शुल्क की मानक दर में कटौती करते हुए उसे 32% कर दिया गया है। कीमतों पर लगाम लगाने और घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क कम किया है, जमाखोरी के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और थोक विक्रेताओं, मिल मालिकों और रिफाइनरों को अपने स्टॉक का विवरण एक वेब पोर्टल पर डालने को कहा है। यहां तक कि खुदरा विक्रेताओं को भी ब्रांडेड खाद्य तेलों की दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है ताकि उपभोक्ता अपने पसंद के तेल का चुनाव कर सकें।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार पाम तेल का थोक भाव 14 सितंबर को 2.50% गिरकर 12,349 रुपए प्रति टन रह गया, जो एक सप्ताह पहले 12,666 रुपए प्रति टन था। तिल तेल का थोक भाव भी 2% घटकर 23,500 रुपए प्रति टन रह गया, जबकि नारियल तेल 1.72% घटकर 17,100 रुपए प्रति टन पर आ गया। इसी तरह सूरजमुखी तेल का थोक भाव 14 सितंबर को पहले के 16,176 रुपए प्रति टन से 1.30% घटकर 15,965 रुपए प्रति टन रह गया। इस अवधि में मूंगफली तेल का थोक भाव 1.38% घटकर 16,839 रुपए प्रति टन यानी 1,684 रुपए क्विंटल हो गया। वहीं सरसों तेल और वनस्पति का थोक भाव 1% से कम की गिरावट के साथ क्रमशः 16,573 रुपए प्रति टन और 12,508 रुपए प्रति टन रह गया। हालांकि खाद्य तेलों की थोक कीमतों में गिरावट का रुझान दिख रहा है, फिर भी दरें एक साल पहले की समान अवधि की तुलना में कहीं ज्यादा है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको विस्तार से बताया। इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही है। प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना भी उनमें से एक योजना है। कृषि उड़ान योजना भी एक ऐसी योजना है जिसकी मदद से किसान मछली के उत्पाद, दूध और डेयरी उत्पाद, मांस जैसे उत्पाद को जल्द से जल्द उनके बाजार तक पहुंचा सकते हैं। देश के जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद किसान भाई इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ लेने वाले किसानों को सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद आपको वहां पर ऑप्शन दिखाई देगा जिस पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आपको अपनी पूरी जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन इस तरह से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर OTP आएगा, जिसके जरिए आप अपना ID और पासवर्ड बना पाएंगे, जो बाद में लॉगिन करने में भी आपकी मदद करेगा। बारिश के कारण बुल्ढाना में 1,395 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, जिसमें से सबसे ज्यादा कपास, सोयाबीन, उड़द फसलों का नुकसान हुआ है। तहसील में नुकसानग्रस्त किसानों की संख्या करीब 2,150 है। तहसील में इस साल सोयाबीन की सबसे ज्यादा बुआई हुई है। अगस्त महीने में बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी थी, लेकिन सितंबर महीने में 7 से 8 को हुए जोरदार बारिश के कारण तहसील के भाले गांव, सावर गांव, ढोरप गांव, कुंबेफल, निपाड़ा, हिबरा खुर्द, पिंपल गांव, राजा, इन क्षेत्रों के 2,150 किसानों की कपास, सोयाबीन, उड़द और मक्के की फसल बर्बाद हो गई, जिस कारण उत्पादन खर्च भी अब किसानों का निकल पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए किसानों की मांग है कि सरकार तुरंत उनकी नुकसान की भरपाई करे। तो आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।